हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल जीएस रिसर्च। आज हम लोग करेंगे बहुत ही फेमस टॉपिक जो कि यूपी पीटी के सिलेबस में है। यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन तो ज़रूर मिल जाएंगे एग्ज़ाम में। तो आज का टॉपिक है बौद्ध धर्म। इस वीडियो के बाद आपको जो है कहीं से कुछ भी जो है बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने सारे इंपॉर्टेंट जो है थ्योरी को कवर किया है। इससे आप इस थ्योरी को पढ़ने के बाद आप देखेंगे आप जो है सारे क्वेश्चन बौद्ध धर्म से रिलेटेड लगा पा रहे हैं। तो चलिए जो है शुरू करते हैं। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं गौतम बुद्ध, और इनका जन्म जो हुआ था 563 ईस्वी पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बनी नामक जो है जगह पे इनका जो है जन्म हुआ था। अब देखिए, इनके पिता का नाम था शुद्धोधन, जो कि साक्य गढ़ के जो है मुखिया थे। इनके पिता का नाम था शुद्धोधन, जो कि साक्य गढ़ के क्या थे, मुखिया थे। इनकी माता जो थी माया देवी थी। इनके जन्म के 7 दिन बाद ही इनका जो है मृत्यु हो गया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ है और इनके पत्नी का नाम यशोधरा है। 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह हुआ था यशोधरा जी से। इनकी माता की मृत्यु के बाद इनका जो है लालन पालन की माता ने किया, इनकी जो है सौतेली माता ने किया था, जिनका नाम था क्या, प्रजापति गौतम। और इनके पुत्र का नाम है राहुल। राहुल इनके पुत्र का नाम है राहुल। और इनको जो है गौतम बुद्ध जी को कहा जाता है लाइट ऑफ एशिया। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है इनका नाम जो है बुद्ध पड़ा। ज्ञान प्राप्ति के बाद इनका नाम बुद्ध पड़ा। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ है। अब आइए आगे देखते हैं। आगे इनके जो प्रथम गुरु थे वो थे अलार कलाम। अलार कलाम जो है इनके प्रथम गुरु थे। अलार कलाम जी से इन्होंने क्या लिया था, सांख्य दर्शन की शिक्षा इन्होंने लिया था अलार कलाम जी से। अब देखिए, कुछ क्वेश्चन आते हैं जिनमें होता है कि महाविनिष्क्रमण किसे कहते हैं, धम्मचक्र परिवर्तन किसे बोलते हैं, महापरिनिर्वाण किसे बोलते हैं। तो आइए इन सब चीज़ों को समझ लेते हैं। तो महाविनिष्क्रमण जो घटना है वो है इनकी गृह त्याग की घटना को क्या बोलते हैं, महाविनिष्क्रमण की घटना। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने क्या किया था, 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने किया था गृह त्याग। तो उस घटना को बोलते हैं महाविनिष्क्रमण। और 35 वर्ष की आयु में निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति इनको हुई थी। इन्होंने जो है बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या किया था। तो बैसाख की पूर्णिमा की रात जो है इनको जो है पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, निरंजना नदी के तट पर। कहाँ पर, बोध गया में। तो इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी, बोध गया में हुई थी। तो अब जब भी एग्जाम में पूछेगा कि धम्मचक्र परिवर्तन क्या है, तो ज्ञान प्राप्ति की घटना को धम्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। 35 वर्ष की आयु में निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इन्होंने तपस्या किया था बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष तक। कठिन तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इनके सारे जो उपदेश हैं वो मुख्यतः पाली भाषा में हैं, और सर्वाधिक उपदेश इन्होंने दिया था। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने जो है सर्वाधिक उपदेश जो है किस भाषा में दिया है। तो इन्होंने सर्वाधिक उपदेश जो है पाली में दिया है, और सर्वाधिक जो है उपदेश इन्होंने दिया है कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा इन्होंने क्या दिया है, उपदेश दिया है। अब देखिए आगे, महापरिनिर्वाण घटना किसको बोलते हैं। तो महापरिनिर्वाण बोलते हैं इनकी मृत्यु को। तो 80 वर्ष की आयु में जो है कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में पड़ता है कुशीनगर, यहाँ पे जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। इस घटना को बोलते हैं महापरिनिर्वाण। तो एग्जाम में 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से क्या मिला आपको, महाविनिष्क्रमण किसे कहते हैं, धर्मचक्र परिवर्तन किसे कहते हैं, महापरिनिर्वाण किसे कहते हैं। और इसमें क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है कि बुद्ध के जो अनुयायी शासक थे, इनके टाइम पे जो शासक थे जो इनको फॉलो करते थे, वो कौन कौन से थे। तो इसमें था बिंबिसार, प्रसेनजित और उदयन। बिंबिसार, प्रसेनजित और उदयन जो है इनके अनुयायी शासक थे। अब पूछता है कि 3 पिटकों के नाम बताइए। जो बौद्ध धर्म के 3 पिटक हैं इनके जो है नाम बताइए। तो पहला है विनय पिटक, दूसरा है सुत्त पिटक, तीसरा है अभिधम्म पिटक। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बौद्ध धर्म जो है, देखिए बौद्ध धर्म और जैन धर्म को रिलेट करके क्वेश्चन आता है। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो है इनमें जो है डिफरेंसेस क्या है कि तो बौद्ध धर्म जो है पुनर्जन्म को जो है मानता था, जैन धर्म पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं करता था। अब जो है आता है बुद्ध के जो है 2 तरह के अनुयायी थे। बुद्ध के 2 तरह के अनुयायी थे। पहले को कहा जाता है, पहले अनुयायी इनके होते थे भिक्षुक और दूसरे अनुयायी होते थे उपासक। अब भिक्षुक किसे कहते हैं, भिक्षुक वे लोग होते हैं जो है अपना गृहस्थ
त्याग देते हैं और संन्यास को ग्रहण करके बौद्ध धर्म का प्रचार करते हैं, उन्हें भिक्षुक बोलते हैं। और उपासक वे अनुयायी हैं बौद्ध धर्म के जो गृहस्थ जीवन को व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म का प्रचार करते हैं, उनको बोलते हैं उपासक। तो दो तरह के अनुयायी कौन है, भिक्षुक और उपासक। अब आगे देखिए, बौद्ध उस टाइम पे जो है बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने का जो न्यूनतम आय था वह 15 वर्ष था, और सम्मिलित होने की जो क्रिया थी बौद्ध धर्म में उसको बोलते थे उपसंपदा, उपसंपदा बोलते थे। तो अब एग्ज़ाम में आ जाए कि उपसंपदा किसे बोलते हैं, तो उपसंपदा बोलते हैं बौद्ध धर्म में अगर कोई शामिल हो रहा है तो उसको जो है उपसंपदा बोलते हैं। आगे देखिए, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बहुत पूछता है एग्जाम में, तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन है, बुद्ध धम्म एवं संघ। बुद्ध धम्म एवं संघ क्या है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार कौन सा होता है, तो बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार होता है बैशाख पूर्णिमा, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। तो बुद्ध पूर्णिमा के नाम से यह मनाया क्यों जाता है, क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध का जन्म हुआ था, सबसे पहली चीज़। दूसरा, इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति भी बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। और तीसरा है महापरिनिर्वाण की प्राप्ति भी बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही हुई थी। तो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ इनसे जीवन से रिलेटेड जो है वो बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही हुआ था, इसीलिए जो है उस दिन को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जो है मनाया जाने लगा। अब बौद्ध धर्म और जैन धर्म के जो है डिफरेंसेस तो आपने यहाँ ऊपर देख लिए थे कि बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है, लेकिन बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता क्या है, तो दोनों ही क्या है, अनीश्वरवादी हैं। आ गया कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता क्या है, तो समानता यही कि दोनों क्या हैं, दोनों अनीश्वरवादी हैं, दोनों अनीश्वरवादी हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें जो है यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक कौन कौन से हैं। तो कभी कभी एग्जाम में दे देता है कि कमल एवं साँड़ जो है यह बौद्ध धर्म के जीवन के किस घटना से रिलेटेड है, या दे देगा कि जन्म के लिए जो है कौन सा प्रतीक है। तो इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं, यहाँ के बाद आप जो है कभी आप भूलेंगे नहीं। तो यहाँ पे देख लीजिए, घटना जन्म, कमल एवं साँड़ जो है इनके किसके लिए है, कमल एवं साँड़ किसके लिए है, ये है जन्म से रिलेटेड। गृहत्याग, घोड़ा क्या करता है, घोड़ा दौड़ते दौड़ते घर के बाहर चला जाता है, तो इसके लिए गृहत्याग है। ज्ञान, इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, पीपल के यानी बोधि वृक्ष के जो है नीचे हुई थी, तो इसके लिए जो है हो जाएगा ज्ञान। यानी पीपल का जो है किस चीज़ का प्रतीक है, पीपल जो है ज्ञान की घटना का प्रतीक है। ज्ञान इनको कहाँ पे प्राप्त हुआ था, बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे 35 वर्ष की आयु में इन्होंने 6 वर्ष बिना अन्न जल के जो है कठिन तपस्या किया था निरंजना नदी के तट पर, ठीक है। और निर्माण जो है पद चिन्ह किसका प्रतीक है, निर्माण का प्रतीक है। मृत्यु का प्रतीक क्या है, जब भी स्तूप, जहाँ भी आप देखते होंगे कि 8-9 जगह फेमस स्तूप है, तो वो जो है इसकी किसका प्रतीक है, मृत्यु का। तो एक बार फिर से देख लीजिए, कमल एवं साँड़ जो है किसका प्रतीक है, जन्म का। गृहत्याग जो है, गृहत्याग का प्रतीक है घोड़ा, ज्ञान का प्राप्ति ज्ञान का जो है प्रतीक है पीपल, निर्माण का प्रतीक है पद चिन्ह, मृत्यु का प्रतीक है स्तूप, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है, एक गृहत्याग का प्रतीक घोड़ा है, ज्ञान तो सब लोग गैस ही कर लेते हैं, जो पढ़ा हो या ना भी पढ़ा हो। जन्म का प्रतीक ये भी इंपॉर्टेंट है, और एक जो है मृत्यु का प्रतीक जो है ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए आगे देख लेते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो है यहाँ से क्वेश्चन एसएससी में और हर जगह जो है बहुत आ रहे हैं कि बौद्ध सभाएं, प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी, द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुई थी, तृतीय बौद्ध संगीति कब हुई थी, चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी। इसमें पूछता क्या है कि कौन से स्थान पर हुई थी और किसके शासनकाल में हुई थी। ये तो मैक्सिमम टाइम यही पूछ रहा है, लेकिन जब उसको टफ बनाना होता है पेपर तो क्या पूछ लेता है कि उस समय अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पर मैं एक ट्रिक बताऊँगा आपको, तो इसको ऐसे याद कर लीजिए कि राजगृह की पुत्री वैशाली को पटेल नामक पुत्र हुआ कहाँ पे, कुंडलवन में। क्या है ट्रिक, राजगृह की पुत्री, राजगृह की पुत्री या बहू कह लो, राजगृह की बहू वैशाली को पटेल नामक पुत्र हुआ कहाँ पे, कुंडलवन में। इससे आपको एक सीरीज में याद हो जाएगा कि राजगृह से हो जाएगा राजगृह, और की पुत्री वैशाली, दूसरा हो गया वैशाली आपका, पटेल नामक पुत्र हुआ यानी पाटिल पुत्र कहाँ पे हुआ, कुंडलवन में। और इसके शासनकाल को कैसे याद कर सकते हैं कि इस समय किसका शासनकाल का, तो इसको याद कर लिए कि अजातशत्रु क्या था, काला था, और अशोक क्या था, कनिष्ठ था। कनिष्ठ मतलब होता है छोटा। तो ऐसे इसको कैसे याद करोगे, अजातशत्रु क्या था, अजातशत्रु था, अजातशत्रु क्या था, काला था, और अशोक कैसा था, कनिष्ठ था,
ठीक, तो अजातशत्रु काला था, अशोक कैसा था, कनिष्ठ था। इससे आपको ये याद हो जाएगा कि किसके शासनकाल में हुआ था। यानी राजगृह की पुत्री, राजगृह की बहू या पुत्री वैशाली को पटेल नामक पुत्र होता है। कहाँ पे? कुंडलवन में। कुंडलवन इस समय कहाँ पे है? कश्मीर में है। तो प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुआ? तो प्रथम बौद्ध संगीति हुआ जो है कहाँ पे? राजगृह में, अजातशत्रु के शासनकाल में। द्वितीय हुआ वैशाली में, किसके शासनकाल में हुआ? कालाशोक के। तृतीय बौद्ध संगीति हुआ पाटलिपुत्र में, किसके शासनकाल में हुआ? अशोक के। और चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ कहाँ पे? कुंडलवन कश्मीर में, किसके शासनकाल में हुआ? कनिष्क के शासनकाल में। अब आपको यहाँ याद क्या करना पड़ेगा कि प्रथम बौद्ध संगीति किसके समय अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप था। द्वितीय बौद्ध संगीति के समय अध्यक्ष कौन था? सब्बकामी था। और तृतीय बौद्ध संगीति के समय अध्यक्ष कौन था? मोगलीपुत्र तिस्त था। मोगलीपुत्र तिस्त था। और चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय कौन था? वाशुमित्र एवं अश्वघोष। तो इस प्रकार जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे लगभग हम लोग सभी कवर कर लिए हैं। और एक इम्पॉर्टेंट ये होगा कि क्वेश्चन ये बनता है कि किस बौद्ध संगीति के दौरान बौद्ध धर्म जो है दो भागों में टूट गया था। तो बौद्ध धर्म जो है को मानने वाले वही दो हैं, हीनयान और महायान। तो चौथी बौद्ध संगीति के दौरान बौद्ध धर्म जो है दो भागों में टूट गया था। एक था हीनयान और दूसरा था महायान में विभाजित हो गया था। अब ये पूछेगा कि हीनयान कौन लोग थे और महायान कौन लोग थे, तो ये भी आप लोग देख लीजिए, हीनयान और महायान भी कौन कौन थे। तो यहाँ पे देखिए, बौद्ध धर्म के जो महायान संप्रदाय का आदर्श है बोधिसत्व से। यानी जो बौद्ध धर्म के जो महायान के लोग थे, ये लोग क्या करते थे? ये लोग दूसरे के कल्याण की प्राथमिकता को जो है पहले देते थे, उसके बाद जो है अपने निर्माण के बारे में सोचते थे। ठीक, अपने निर्माण के बारे में जो है बाद में सोचते थे, पहले क्या करते थे? दूसरों के कल्याण के बारे में सोचते थे। लेकिन हीनयान जो थे ये अपनी साधना और अपने निर्माण पे ज़्यादा फोकस करते थे। ठीक है, अपने निर्माण और अपने जो है साधना पर ज़्यादा फोकस करते थे। तो इनको जो है बोला जाता था हीनयान। और जो महायान कौन से होंगे? ये कोई महान कार्य कर रहे हैं ना, क्योंकि दूसरे कल्याण की बात कर रहे हैं। दूसरे के कल्याण की बात करोगे तो आप महान हो जाओगे। तो इसीलिए ये जो है महायान हो गए और अपने निर्माण के बारे में बाद में सोचते थे। और हीनयान क्या करते थे? इनका पहला जो था, ये पहले जो है इनका आदर्श था कि पहले खुद का निर्माण हो जाए, उसके बाद में दूसरों का देखा जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ से आपके सारे इम्पॉर्टेंट थ्योरी जो है कवर हो गई है। अब जो है आप कमेंट में बताइए कि जो है मृत्यु की घटना, बौद्ध धर्म के जीवन की जो है मृत्यु की घटना का प्रतीक क्या है और इनकी माता का क्या नाम था। ये आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जो है आंसर जल्दी जल्दी से बता दीजिए। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। जितना भी पीईटी के सिलेबस में जीएस है मैं सारा कवर करा दूंगा और आपको 15 से 20 दिन में ही पूरा कवर करा दूंगा। उसके बाद हम लोग बहुत ही तेज़ी से रिवीजन करेंगे। तो इसके लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।